और ये लड़ाई खाली हम 6 लोगों की नहीं थी कि हमें ये भी बोला गया कि जी आप लोगों का कर देते हैं, परंतु मेरी भी ये सोच थी और सभी मेरे ख्याल से जितने लोग 1.5 साल से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, सभी की एक सोच है कि जो लोग अप्रोच करते हैं, कहीं ना कहीं देखो नियमों को दरकिनार तो स्कूल ने किया है और धक्केशाही इनके द्वारा करी जा रही है, परंतु इनका रवैया आज भी पेरेंट्स के प्रति पॉजिटिव नहीं है। ये लोग तो सिर्फ अपनी एक वो टालने के लिए, हमें इतना तक कहा गया जी आप हमारे स्कूल के बाहर ही क्यों आए, दूसरे स्कूलों में क्यों नहीं। अरे सरगना तो आप हो, आप ही नहीं इस चीज़ को सुन रहे तो और कौन वो करेगा। तो आज की जो इनसे वार्ता रही पूर्ण रूप से नेगेटिव थी और इसका क्रेडिट जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों से और पेरेंट्स से ज़्यादा अपने अहम को तवज्जो देते हैं। और ऐसा हमने देखा भी, बड़ी उंगली उठा के धमकाना, इस तरीके की कोई भी चीज़ हम सहन नहीं करेंगे। और इस चीज़ का जवाब आज अभी हम अंदर से आए हैं, इनका रवैया तो पॉजिटिव नहीं था, सभी पेरेंट्स खड़े हैं, हम बातचीत करके सलाह करके अगला जो भी निर्णय होगा, मैं एक चीज़ बड़े साफ शब्दों में कहता हूँ, अगला निर्णय इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा और इनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं होगा। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, नियमों के अनुसार सब कुछ होगा, परंतु अपने हक की लड़ाई भी लड़ेंगे। उन चीज़ों को देखना तक ये लोग पसंद नहीं करते, एक भी डॉक्यूमेंट। और मैंने तो एक ही बात कही थी, आप अपने तथ्य रखें, हम अपने तथ्य रखते हैं। खाली वर्बली कहने से चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, आप अपनी चीज़ें दिखाएं। परंतु वो कहते हैं कि जी हमने तो कोर्ट में अपील डाल रखी है। हमने कहा आप कोर्ट की उस अपील का कोई लेटर दिखाएं या आपको कोई स्टे मिला वो स्टे दिखाएं, परंतु इनके पास कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। यानी कि साफ साफ मना कर दिया इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ धक्केबाजी, धक्केशाही। नहीं, मना नहीं करना, मना भी नहीं किया और काम भी नहीं किया, बिल्कुल मतलब घुमाने वाली बातें। किसी भी, जब आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से कोई आए हुए हैं, कोई मैनेजर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी करी, परंतु प्रिंसिपल इस सारे सिस्टम पे हैवी है और इस चीज़ को अपनी ईगो के साथ जोड़ लिया। हमारे ताला लगाने को एक प्रोपेगेंडा करार कर दिया, परंतु जो बिना निर्धारित छुट्टी के इन्होंने छुट्टी करी, वो क्या प्रोपेगेंडा नहीं था। और हम तो बात करने के उससे आए थे। स्कूल हमारा है, बच्चे हमारे हैं, पेरेंट्स हमारे हैं, इवन के स्टाफ भी हमारा और प्रिंसिपल भी हमारी है। बावजूद इसके भी ये लोग, कोई भी इनका कि पेरेंट्स की तरफ थोड़ा सा सरोकार होना चाहिए, वो इनका नहीं है। योगेश जी, आपने एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ साफ विजडम स्कूल के बारे में आपने कहा था, अभी मान्यता बात देखिए, मुझे ये सुनने में अभी अंदर भी आया, मेरे ऊपर भी आरोप, एक तरीके से आरोप ही लगाया गया कि विजडम स्कूल के साथ कोई सेटिंग होगी इसलिए आप वहाँ नहीं गए। विजडम स्कूल का और डीएवी स्कूल का ये मामला टोटली डिफरेंट है। वो तो है ही अवैध, उसके पास तो मान्यता ही नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ने का तरीका कुछ और है। परंतु जो करंट की बात है वो ये है कि डीएवी समेत 8 स्कूल जिसमें विजडम भी है, और मैं तो स्कूल को स्कूल नहीं मानता, वो तो एक प्राइवेट दुकान है जो फर्जी तरीके से चलाई जा रही है। अगर वो इतने साफ हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारी साइट पे लेटर डाला हुआ है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर विजडम स्कूल का कोई भी प्रतिनिधि या कोई मैनेजमेंट का मेंबर मीडिया के सामने आके या हमें बुलाएं, उनकी मान्यता दिखाता हो, तो मैं सार्वजनिक तौर पे उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। परंतु अगर आंख दिखा के इन चीज़ों को करेंगे, हम बात करने आए हैं डीएवी स्कूल से और 100 पुलिस कर्मचारी आप अपने आगे वाटर कैनन लगा के, अरे आतंकवादी थोड़ा है, हमारे बच्चों से चल रहा होगा स्कूल। तो इस प्रकार की मानसिकता के साथ तो विजडम की तो हम आगे की बैठ के बातचीत करेंगे, परंतु अभी जो डीएवी का ये था कि दोनों स्कूलों का मुद्दा अलग अलग है, वो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जी, क्या कहना है, आज का ये एपिसोड रहा है, तो कहीं ना कहीं बात जब भी सिरे पे लगी तो दो ही पर्सनैलिटी वहाँ अंदर ऐसे थे जिनकी वजह से ये जो बात बनती कहीं ना कहीं लास्ट में मतलब वो पीछे छूट गई। तो उसमें मुख्य रूप से हमारी जो डीएवी प्राचार्य है, लास्ट में उन्होंने जो एज पर रूल सब रिफ़ंड और एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात चल रही थी, और वो कहीं ना कहीं जो हायर अथॉरिटीज़ यहाँ पे विवेक कॉलेज जो मैनेजर हैं वो आए हुए थे, और अनपाल जी जो आए हुए थे, उन्होंने उस मैटर को सही तरह से उनकी समझ में आ गया था कि ठीक है, ये आज पर रूल
हम इसके बारे में इसको पॉजिटिवली हम ले रहे हैं। लेकिन लास्ट में मैडम आए, उन्होंने पता नहीं क्या किस तरह से वो सारे सिस्टम को ही क्या नाम जो बात कहीं सिरे पे आ गई थी, इतनी एक लंबी डिस्कशन के बाद वो फिर वो सारा चौपट हो गया, जिसकी वजह से यानी कि प्रिंसिपल ने सारा सिस्टम खराब कर दिया। जी 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 अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप जैसे भाई साहब ने बताया कि मीटिंग करके वो टेंट लगेंगे। बताएंगे। अभी उन्होंने आते हुए ऐसी बात की थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है, और जैसा ही मतलब बैठ के मीटिंग होगी उसके बाद में वो जो डिसीजन होगा वो फाइनली सबके सामने आ जाएगा।